लेट अस टॉक अबाउट ओवर थिंकिंग। हम लोग अगर अपने आसपास देखें, अगर ऑब्जर्व करने का कोशिश करें, तो हमें ये पता चलेगा कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो ओवर थिंकिंग से गुजरा नहीं होगा, या फिर किसी इंसान में या तो ओवर थिंकिंग हो रहा होगा, चल रहा होगा, या तो कोई गुजर चुका होगा। बट ओवर थिंकिंग को बेसिक हम लोग ओवर थिंकिंग का बेसिक नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि मोस्ट ऑफ पीपल्स क्या करते हैं कि डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाना, डिफरेंट नहीं समझ पाना कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओवर थिंकिंग एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओवर थिंकिंग एंड इल्यूजन। अगर देखा जाए तो ओवर थिंकिंग एक तरह का इल्यूजन ही होता है। जैसे कि हम लोगों ने पहले साइंस पढ़ा हुआ है अंडर स्कूलिंग में और आफ्टर स्कूलिंग के बाद भी इंटरमीडिएट में। तो हम लोग फिजिक्स में देखते हैं एक वर्ड मिराज के बारे में देखते हैं। जब हम लोग रोड पे चल रहे होते हैं, धूप वगैरह पड़ता है, तो अगर रोड अप डाउन होता है तो हमें ये देखने मिलता है कि दूर से ही देखने को मिलता है कि रोड पर पानी है, तो मतलब पानी देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम लोग डिस्टेंस कवर करके जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो ऐसा कोई चीज़ होता नहीं है। मतलब वो एक तरह का इल्यूजन हो गया, मतलब एक भ्रम जो हम लोग पाल के चलते हैं। वैसे तो ओवर थिंकिंग टेम्पररी ही होता है और हमें भी टेम्पररी ही होता है, टेम्पररी टाइम के लिए आता है, लेकिन हम लोग उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं और उसी के बोझ के, ओवर थिंकिंग के बोझ के नीचे दब जाते हैं। एक और यहाँ पर बात समझने वाला है कि जैसे बोला जाता है कि जो चीज़ हम लोग खोजेंगे, जो चीज़ हम लोग देखेंगे, वो हमें मिलेगा। जो चीज़ के लिए हम लोग एक्साइटेड रहेंगे, जो हमारे अपने ब्रेन में, दिलो दिमाग में जो चीज़ चलाते रहेंगे, चलते रहेगा, गूंजते रहेगा हमारे अंदर, वो चीज़ हमें मिलेगा। तो ओवर थिंकिंग को बसा लिया है हमने, किसी भी वजह से ओवर थिंकिंग हो सकता है, उसको हमने बसाया अपने अंदर, उसको अच्छे से नरिशमेंट दिए, खाना पानी दिए, और बस वो पल रहा है और हम उसके नीचे दब रहे हैं और अपने आप को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। अब ओवर थिंकिंग किसी के वजह से भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई भी हो। तो ओवर थिंकिंग मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका है दूर करने का। वैसे ए लॉट ऑफ वीडियोस आर अपलोडेड ऑन यूट्यूब लाइक हाउ टू ओवरकम, स्टेप्स, हैबिट्स, सब बताए जाते होंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि ओवर थिंकिंग के रीज़न को पहले समझो कि ओवर थिंकिंग के पीछे क्या रीज़न है, बिहाइंड द रीज़न, एंड वी शुड वर्क ऑन द रीज़न विच इज़ ओक्योरिंग द ओवर थिंकिंग। लेकिन हम लोग रीजन पे फोकस नहीं करते, बस दूर करने का कोशिश करते रहते हैं। अगर हम लोग रीजन पे फोकस करेंगे तो हमें किसी टिप्स का, किसी स्टेप्स का, किसी हैबिट्स का कोई बदलाव करने का उतना इम्पोर्टेंट पड़ेगा नहीं, कोई ज़रूरत पड़ेगा नहीं, अगर हम लोग रीजन पे ध्यान देंगे तो। अब मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला कि डिफ्रेंशिएट ना कर पाना। जैसे कि एक वर्ड है सैडनेस, एक वर्ड है एलोन, लोनली, एक वर्ड है एलोन। अब इन तीनों वर्ड में हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, नॉलेज नहीं ले पाते हैं, और बस डिप्रेशन का शिकार, फ्रस्ट्रेशन का शिकार, और भी ढेर सारा प्रॉब्लम्स होते रहता है। तो ओवर थिंकिंग बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं है, बस एक तरह का ओवर थिंकिंग है जो हम इस झेल रहे हैं डे बाय डे। अगर हम लोग ओवर थिंकिंग को निकालना चाहें तो वो हम खुद जानते हैं कि हमें किस वजह से ओवर थिंकिंग हो रहा है। हमें किसी टिप्स का, किसी स्टेप्स का ज़रूरत पड़ने वाला नहीं है, अगर हम अपने आप को अच्छे से जान जाए तो। बोला जाता है कि सबसे अगर बेस्ट आर्ट, अगर बोला जाता है नहीं कि आर्टिस्ट कौन है, तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट आर्टिस्ट वो होता है जो अपने ब्रेन को कंट्रोल करने जानता है। अगर आप अपने ब्रेन को अच्छे से कंट्रोल करने जान गए तो आपसे बड़ा आर्टिस्ट कोई नहीं है। और वो सबसे बेस्टेस्ट आर्ट होता है एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, कि आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करने जान गए तो आप अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को कंट्रोल कर लेंगे। क्योंकि एज के अकॉर्डिंग और डे बाय डे एवरीडे लाइफ में इमोशंस, फीलिंग्स तो वो तो दिखेगा ही, वो तो आएगा ही, और हमें उस फीलिंग्स को कंट्रोल करने अगर नहीं आएगा तो फिर हमें प्रॉब्लम होगा ही कम्प्लीटली। तो मेरे हिसाब से
ओवरऑल अगर कंक्लूजन निकाला जाए ओवर थिंकिंग का, जस्ट ए इल्यूजन, जस्ट ए भ्रम, और कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भ्रम कैसे हो सकता है, ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमें पूरा बॉडी में झंझनाहट होने लगता है, पूरा वाइब्रेशन होने लगता है, ये प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम होता है। तो जस्ट ए टेम्पररी, बट वी आर क्रिएटिंग ए सीवियर टाइप, मतलब सीवियर का मतलब कि डेंजरस हम लोग बना देते हैं, जिसके वजह से कंक्लूजन क्या निकलता है, उसके वजह से रिजल्ट क्या होता है, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। डोंट थिंक अबाउट ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग रिजल्ट की वजह से हो सकता है, ओवर थिंकिंग एजुकेशन है, रिलेशनशिप्स है, और भी मेनी मोर है, बहुत सारे ड्रीम्स के वजह से भी हो सकता है। तो हम क्यों सोचें, क्यों सोचेंगे हम कि अगर ये नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा। एग्ज़ाम देकर आए हैं, अब रिजल्ट का टेंशन करने लगे कि अरे क्या होगा, क्या आएगा, पास होंगे नहीं होंगे। अगर पास नहीं होंगे तो फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में हम कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या होगा। दिस वर्ड वी शुड नेग्लेक्ट इन आवर लाइफ। क्या होगा, आप प्रेजेंट के प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। आप जो भी कर रहे हैं, आप अपने करेंट टाइम में, एवरीडे लाइफ में प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, देन एवरीथिंग विल बी ए ग्रेट। मेरे हिसाब से कि अगर आप ये करते हैं तो आपका लाइफ, आपका फ्यूचर लाइफ आपका इंतज़ार कर रहा है एक बेस्ट गिफ्ट के लिए, एक बेस्ट, अगर आप हासिल करते हैं तो बेस्ट गिफ्ट मिलेगा। जिसे बोला जाता है ना कि परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता है, और अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको एकदम बेस्ट प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो आप परफेक्ट प्रैक्टिस करेंगे तो आपको परफेक्ट रिजल्ट भी मिलेगा। परफेक्ट, एकदम कम्प्लीटली परफेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन ऑलमोस्ट तो मिलेगा ही। जो आप चाहते हैं, जो जहां आप जाना चाहते हैं, लगभग तक पहुंच जाइएगा, और इस बात का आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। तो डोंट थिंक अबाउट विच वी कांट डू। और हम लोग ओवर थिंकिंग तब ही करते हैं जब हम लोग कुछ नहीं कर रहे होते हैं, इसका मतलब फ्री टाइम में। तो वही हो गया बात कि आप अपने आप को बिजी रखिए। आपका जो शेड्यूल है, आप जो एवरीडे लाइफ में करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी करते हैं, आप वो कंटिन्यू रखिए, कंसिस्टेंसी। आप अगर कंसिस्टेंसी अपने अंदर रखेंगे और इम्प्रूवमेंट होगा आपके अंदर। आप कंसिस्टेंसी रखिए और ये भी ध्यान दीजिए कि मेरे अंदर में इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या मैं गलती कर रहा हूँ, उसको डे बाय डे उसको इम्प्रूव कीजिए, सुधारते जाइए, एक एक गलती को सुधारते जाइए, इम्प्रूवमेंट होते जाएगा। तो कंसिस्टेंसी मिलेगा, इम्प्रूवमेंट मिलेगा, तो आपके अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और आप हमेशा इंजॉय करेंगे, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा अगर ट्रांसफॉर्मेशन होगा तब। तो कंसिस्टेंसी, इम्प्रूवमेंट रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और अपने आप आपको रिजल्ट मिलेगा। आप अपने आप धीरे धीरे हर एक बातों को सीखते जाइएगा, तब आपको ना वीडियो की ज़रूरत पड़ेगा, ना ही यूट्यूब की ज़रूरत पड़ेगा। आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा कि मैं देखूं, मैं अपना डेटा बर्बाद करूं वीडियो देख के, ये करके वो करके। बस आप अपने आप को स्टेबल रखिए, स्टेबिलिटी मेंटेन करिए, देन किसी भी चीज़ का कोई ज़रूरत नहीं होगा। आप खुद ही इतना बड़ा बन जाएंगे, जैसे डिक्शनरी आप बन जाएंगे कि ए लॉट ऑफ वर्ड्स। वैसे ही डिक्शनरी में लाखों करोड़ों वर्ड्स होता है ना, वैसे ही आपके अंदर में ढेर सारा एक बेस्ट, एक गुड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा, और आप अपने आप करते रहिएगा।